सोमवार की कथा की बात हमने कही थी, तो 2 मिनट में सोमवार के व्रत की कथा सुना देते हैं। श्रावण के सोमवार विशेष होते हैं। श्रावण के सोमवार विशेष होते हैं, और जो श्रावण के सोमवार का व्रत करते हैं उससे महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। जिन कन्याओं के विवाह नहीं होते उन्हें श्रावण के सोमवार का व्रत करना चाहिए। जिन लड़कों के विवाह नहीं होते उन्हें ही व्रत करना चाहिए। जिनके विघ्न जीवन में से जाते नहीं है, लगे ही रहते हैं, उनको श्रावण में सोमवार का व्रत करना चाहिए। और जिनके काम में सक्सेस नहीं होती उनको भी श्रावण के सोमवार उसी मनोरथ के साथ करना चाहिए यह व्रत। एक कथा आती है, सेठ जी के कोई बालक नहीं था, वो सोमवार का व्रत करते थे। भगवान प्रसन्न हुए पार्वती जी के कहने से, तो उन्होंने पुत्र तो दे दिया पार्वती जी की जिद से, पर 16 ही साल का रहेगा ये कह दिया। तो वो काशी में जा रहा था, मार्ग में एक राजकुमारी से विवाह हो गया था। काशी में जाके उसके प्राण निकल गए थे, लेकिन उसके पिताजी ने एक बात कह के भेजा था अपने साले के साथ, जब तक ये बालक वहां विद्या अध्ययन करे नित्य भंडारा करना, काशी में नित्य यज्ञ करना और भंडारा करना, 2 काम करना, खूब पैसा। क्योंकि सेठ जी जानते थे कि मेरा बालक सिर्फ 16 साल ही रहेगा, तो क्या करना, बोले भंडारा करना और यज्ञ करना, करते रहना। करते रहे। जैसे ही 16 साल पूरी हुई वो बालक के प्राण निकल गए। मां पार्वती ने फिर कृपा पूर्वक उसको जीवित करवाया, भगवान शिव से लौट के आया, पत्नी को साथ में ले आया। जब उन सेठ सेठानी ने सुना कि मेरा बालक जीवित है, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही, वो आनंद की कोई सीमा नहीं रही, और उन्होंने खूब दान पुण्य किया। वो हर दिन सोमवार का व्रत करते थे सेठ जी, कि मेरे बच्चे की आयु बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। ऐसी सुंदर श्रावण मास के सोमवार की कथा है। तो श्रावण के सोमवारों का व्रत सभी को रखना चाहिए। मुझे एक बार प्रियकांत जू से मिला दे, मुझे एक बार मेरा प्रियकांत से मिला दे, मेरा विभाग्य जगा। ये मांगना, जब बाबा प्रसन्न हो जाए तो ये मांगना है कि मेरे भाग्य ऐसे जगाना कि मेरे जीवन की अंतिम सांस से पहले मेरे प्रियकांत का मुझे दर्शन हो जाए। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये ऐसे नहीं होता है। श्रोतव्य, आपको श्रवण करना आना चाहिए। और श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज। कौन? जोर से बोलो। श्री परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज को श्रवण करने का वो आनंद था, आचार्य मानते हैं उन्हें। उन्होंने भागवत श्रवण कर करके अपना कल्याण करा लिया, मोक्ष प्राप्त कर ली। ठाकुर जी के वो श्रीधाम को प्रस्थान कर गए। श्रोतव्य, तुम श्रवण करो। फिर और क्या करना है? कीर्तितव्यश्च, उनके नाम का, उनकी लीलाओं का कीर्तन करो, कथा करो, उनकी कीर्ति का गान करो, उनकी कथा कीर्तन करो। तो कथा कीर्तन के आचार्य कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज, आहा, इतने वैराग्य के श्रोमणी, जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेन्दुम तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। रुको रुको रुको। इसका मतलब है जब तुम भक्ति करने जाओगे लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, आवाज लगाएंगे, बुलाएंगे, रोकेंगे, बहाने बनाएंगे,
तुम्हें संसार में फंसाएंगे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और जो कमजोर हैं वो रुक जाएंगे, और जो तुम जैसे मजबूत हैं वो दौड़े चले आएंगे। कीर्ति तप्यस्य, कीर्ति मतलब कथा का गायन करे। ये साधन है कथा का गायन। ये आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं ये साधारण नहीं, आप एक साधन कर रहे हैं। पुराण युक्त साधन है भगवान की कथाओं का श्रवण, पुराण युक्त साधन है उस कथा का गान। और तीसरा पुराण युक्त एक और श्रेष्ठतम साधन है, वो है ध्यान। पहले श्रवण करो, फिर गायन करो, फिर अकेले में बैठ के उसका ध्यान करो। कमरे में जाके क्या करो? मैं देखता हूं जब आश्रम में लोग रहते हैं तो कमरों के बाहर आके कमरों के बाहर खड़े हो जाते गेटों पे, फिर पूछते तुम कहां से हो? अच्छा आप कहां से हैं? अच्छा वो तो बगल में ही हमारे। जब बगलते मई दुखी ना है जहां आए का हो, शहर में दुखी ना है माना है तुम दुखी। अपने शहर में इतने दुखी थे कि तुम वृंदावन के चक्कर में आ गए, और यहां आके भी वो ये एक और चक्कर नया ढूंढ रहे हैं। मैं कभी कभी जब ऐसे लोगों को देखता हूं तो मेरे मन में एक बात आती है। कोलू में एक बैल होता है, कोलू में एक बैल होता है, और बैल का मालिक क्या करता है? उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है और उसे 2-4 राउंड कटवा देता है, और फिर पूरे दिन जब तक मालिक चाहता है वो यूं ही राउंड 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 काटता रहता है। वो समझता है कि अभी हम पहुंचे नहीं, चल हम बहुत दूर तक रहे, लेकिन है कहां? है वो वहीं। बोले महाराज हम कौन है? बोले कोलू के बैल। मतलब क्या है? बोले पट्टी बांध रखी हमने, काहे की? बोले माया की। जिस रिश्तों के लिए हम घर में संसार में दुखी थे, वही रिश्ते हम यहां के भी ढूंढ रहे हैं, यहां बना रहे हैं। और कईयों को तो बड़ा इंटरेस्ट होता है दूसरों का नंबर लेना, दूसरों से बातें करना, दूसरों से फ्रेंडशिप करना, दूसरों से रिश्तेदारी जो यहां आके भी जोड़ना, यहां आके भी। फिर झूठा मत भजन गाया करो, हमारे 2 ही रिश्तेदार, फिर कहा करो हमारे हजारों रिश्तेदार, फिर मत कहा करो हमारे 2 ही रिश्तेदार। अगर कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो अपने आप को कोलू का बैल ही समझना। कई लोग हैं यहां पर, तमाम रिश्तेदार यहीं बैठे मेरे सामने, नाम ले दूं? मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस संसार से दुखी हो के तुम श्याम की शरण में हो, वही एक और संसार क्यों बना रहे हो? अब तो एक ही संसार, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे प्रियाकांत, कोई और नहीं। अरे जितनी देर तुम चिबिर चिबिर में लगा रहे हो, कथा के बाद, आरती के बाद, भोजन के बाद एकांत में बैठ के ध्यान में बैठ जाओ। ये जो यहां बोल रहा हूं उसे सुन के वहां ध्यान करो। तुम्हारी कथा सुनना तब सफल समझना जो तुमने आज यहां कथा में सुना है, अगर वही तुम्हारे ध्यान में आने लग जाए नेत्र बंद करके, तो समझ लेना कि तुम्हारी कथा तुमने सुन ली और तुम सफल हो गए। ये मेरा साधन बताया हुआ नहीं है, ये साधन बता रहे हैं ब्रह्मा जी। कौन बता रहे? पहला सुनो, फिर गाओ, मनन करो। अगर गा ना सको तो मन में मनन करो, क्या क्या सुना, चिंतन करो, और फिर अंत में बोले ध्यान करो। क्या करना चाहिए? फिर अंत में ध्यान करना चाहिए। और जब ये तीनों चीज हो जाए तब ये समझ लेना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर सही मायने में कृपा कर दी, जिससे हमें भगवान ने कृपा करके कथा प्रदान करी। हमें भगवान ने कथा ही प्रदान नहीं की, हमारा
ध्यान भी श्रेष्ठ किया, हमारा मनन भी श्रेष्ठ किया। यही करना चाहिए। अभी तक क्या चल रहा है, कथा सुनी और हमको लगा कि ये पूरी हो गई, पूरी नहीं हुई। अभी तो यहां पहला चरण हुआ है, दूसरा चरण, तीसरा चरण तो अकेले में जब बैठोगे तब होगा। जैसे यहां पति पत्नी आए, कई जोड़ा बैठे पति पत्नी, हालांकि कई जोड़ा तो ऐसे जो एक दूसरे से बोलते भी नहीं ढंग से, भागे भागे रहते दूर दूर। हाँ मैं जानता हूं उनको भी। पत्नी यूं बैठेगी, पति यूं बैठेगा, और अब वो वर्तमान में फोटो खिंचवा ले तो ऐसा ही आवेगा, तुम्हारी क्या ऐसे हैं, एक दो थोड़ी, और क्या उनके तो आता ही ना है। लेकिन वो इतने अच्छे कम से कम भेज तो देते हैं कि हम नहीं जा पा रहे, तुम ही जाके बैठो, तो वो अच्छे। अब आपके संग आपके पति देव हैं कमरा में, या कोई दो जिजमान एक साथ कमरे में है, सहेली सहेली या सहेला सहेला, ऐसे भी तो आए, दोनों पुरुष ही पुरुष हैं तो उनको एक कमरा मिला है, दो देवी आए तो उनको एक कमरा मिला है। तो वहां तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम दुनिया की बात करो और या फिर कन्हैया की बात करो, जो कथा में हुई उसकी बात करो। जब कथा की चर्चा करोगे तो यही हो जाएगा कीर्तितव्यस्य। आप भगवान की कथाओं का गायन, तब अभी यहाँ महाराज जी कथा गायन कर रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं, और वहां हम कर रहे हैं। मार्ग अपना, पति पत्नी है तो पति को तकिया लगा दो पीछे बेड पे, क्या सुने हो नाथ बताओ प्राण वल्लभ, तो प्राण वल्लभ कहें फिर जो सुन के आए, और फिर प्राण वल्लभ आप ही कहें कि ये हमको याद हो गया, ये आप भी सुनो कृपा करके। देखो कथा बाबा भोलेनाथ भी कहते हैं, मां पार्वती भी कहती है। हाँ कथा मां पार्वती भी कहती है, मां लक्ष्मी भी कहती है। तो कथा आप लो, लेकिन वो कथा बैठ के है चिंतन, फिर ध्यान। तेरी देवी बैठो, तुम आसन डाल लो, यहाँ तुम इधर, तुम अपना आसन देखो, हम अपना आसन देखे, और आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट ये कथा को ध्यान में लाओ। जब धीरे धीरे इसमें पारंगत हो जाओगे, यही क्रम चंचुला ने अपनाया था, यही क्रम अनेकों भक्तों ने अपनाया है, और इसी क्रम से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। जब हम भूत बावन भोलेनाथ की सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो भगवान को हम लोग धूप दीप में नैवेद्य इत्यादि समर्पित करते हैं। इसका लाभ क्या मिलता है बताएं कि नहीं? बता देंगे तो और भी ज्यादा करोगे। इसलिए हमारा मन है कि हर घर में भगवान के आगे दीपक जलना चाहिए, भोग लगना चाहिए। सुनिए इसका फल क्या होता है, हम बता रहे हैं आप सभी को, ध्यान से सुनिए। देवताओं को अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, हमारी आत्मा की शुद्ध होती है, आत्मा शुद्ध होती है। जो मनुष्य देवताओं का अभिषेक करते हैं, देवताओं का अभिषेक 2 ही का अधिकांश होता है, रामकृष्ण नारायण एक ही हैं, शिव ये भी एक ही हैं, पर इनका भी अभिषेक होता है ना। तो इनके अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। गंध, जो हम लोग भगवान को गंध अर्पित करते हैं, उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पण करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। जो भगवान को भोग लगाते हैं ना, अर्पण करते हैं, नैवेद्य मिष्ठान इत्यादि जो भी फल जो भी लगाते हैं, उससे आयु की वृद्धि होती है, भगवान तृप्त होते हैं। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। ये जो धूप जलाते हैं ना हम लोग पूजा में, अगरबत्ती नहीं, ध्यान से सुन लें, अगरबत्ती ना धूप बत्ती। जो लोग अगरबत्ती जलाते अपने घरों में मंदिरों में, वो पूजा के क्रम को खंडित करते, सीख लीजिए आज आप। इसे कई बार बोला जा चुका है, बांस होता है बीच में, आपके पूजा क्रम को खंडित करने के लिए ही अगरबत्ती का इजाद हुआ, ये समझ लो। इसलिए अगरबत्ती न जलाएं जिसमें बांस हो।
अब बिना बांस के कोई अगरबत्ती बनाता हो तो आप देखो, लेकिन शास्त्रों में धूप बत्ती का वर्णन है, अगरबत्ती का नहीं है। पहली बात तो अगर शास्त्रीय शब्द ही नहीं, अगर हम कहेंगे अगर तो बताइए पूजा क्रम में कहां आएगा ये? उसका नाम कर दिया अगरबत्ती। हमारे यहां तो अगर और मगर, अगर ऐसा कर लो तो, मगर ऐसा कर लो तो। अब अगरबत्ती कहां से आ गई? अगरबत्ती है तो मगरमत्ती भी होनी चाहिए। अगरबत्ती मगरमत बत्ती वो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए ओनली ऑन धूप बत्ती। तो हमें धूप अर्पण जब भगवान को करते हैं तो धूप अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है, इसलिए धूप अवश्य जलाना चाहिए भगवान के आगे। अब कई लोग धूप ऐसी जला देते कि मंदिर में आग लगा बैठते हैं। हाँ, वो कई इतने आलसी विवेकहीन व्यक्ति, बताओ हद होती है। धूप को कहां जला के चले गए? काट पे। अब क्या होगा? धूप बत्ती अगर काट पे जला दोगे तो जलते जलते नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो फिर क्या होगा? तो केयरफुल तो रहना चाहिए ना। धूप हमेशा ऐसी जगह पे जलाओ जो सुरक्षित हो। तो धूप अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है। भगवान के आगे दीपक जलाने से बहुत बड़ा फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान के आगे दीपक जलाते हैं, दीप के लिए क्या कहा है? वेदों में भी कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमया। ये दीप दान करने से अज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। दीपक के लिए कहा गया है, दीप ज्योत पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो में हरत पाप संध्या दीप नमोस्तुते। दीप ज्योत पर ब्रह्म, दीपो नारायण साक्षात, बहुत विशेषता है। इसलिए दीप दान अवश्य करना चाहिए, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तांबूल, क्या तांबूल? तांबूल समझ गए? पान।